Greetings to all students. Today we are going to read the poem third of Beehive book of class 9th CBSE. The name of the poem is Rain on the Roof, composed by Court Skinny. Very first, let's know about the poet. About the poet, Court Skinny. He was born on November 24 in 1826. He was a lawyer, politician, journalist, and poet from the United States. He passed away on 25 January in 1904. Let's know about the poem. Rain on the Roof. Through this poem, the poet expresses his love for nature and praises the beauty of nature. इस पोएम के थ्रू पोएट यहाँ पर अपने लव, अपने अफेक्शन को एक्सप्रेस करता है फॉर द नेचर एंड ही प्रेजेस द ब्यूटी ऑफ नेचर, और नेचर की जो ब्यूटी उसको भी प्रेज करता है. द पोएट प्रेजेंट्स द मेमोरीज अराउज्ड इन द पोएट्स माइंड बाय द शावर फॉलिंग ऑन द टिन रूफ. और पोएट यहाँ पर पोएम में रिप्रेजेंट्स करता है अपनी पास्ट मेमोरीज़ को जो उसके माइंड में अराउज्ड होती है व्हेन द रेन फॉल्स ऑन द टिन रूफ. जब टिन रूफ पर रेन फॉल होती है तो जब उसका एक कोल्ड एक फील जो है एनवायरनमेंट में होता है तो उसको जो भी पास्ट का याद आता है वो इस पोएम में एक्सप्रेस करता है. इट इज़ अ लिरिकल पोएम. हियर लिरिकल मीन्स फॉर्मल टाइप ऑफ पोइट्री विच एक्सप्रेसेस पर्सनल इमोशन और फीलिंग. लिरिकल मतलब यहाँ पे क्या होता है कि एक ऐसी पोइट्री जिसमें पर्सनल इमोशन और फीलिंग को एक्सप्रेस किया गया हो. द पोएट कनेक्ट्स द पास्ट थ्रू द मेमोरीज रिवाइव्ड बाय द रेन. और पोएट यहाँ पर कनेक्ट करता है अपनी पास्ट मेमोरीज़ को जो उसके बीते समय में हुई है और रेन के फॉल होने से वो उसको रिवाइव करता है, फिर से उसको रिमेंबर करता है अपनी पास्ट मेमोरीज़ को. इट वॉज ऑल अबाउट द पोम. लेट्स रीड द पोम. From the title of the poem Rain on the Roof, we can make out that the poem is about the rain. जैसे कि इसका टाइटल है रेन ऑन द रूफ, हम बहुत ही इसको क्लियरली समझ सकते हैं कि ये पोएम किसके हैं. पोएम जो है ये रेन के बारे में है. द पोएट इज़ टेलिंग अस अबाउट द मेमोरीज ही हैज़ ऑफ द रेन. और पोएट इस पोएम में हमें ये बताते हैं कि उनकी जो मेमोरीज़ हैं, उनकी जो यादें हैं वो बारिश से कैसे जुड़ी हुई हैं, बारिश में उनकी क्या क्या यादें जुड़ी हुई हैं इस पोएम में वो बताते हैं. द साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ ऑफ हिज हाउस ब्रिंग बैक हिज स्वीट मेमोरीज ऑफ द पास्ट. और जो बारिश की बूंदें उनके घर के ऊपर पड़ती हैं और उस बारिश की जो पैटर साउंड ऑफ रेन है वो उनकी पास्ट की मेमोरीज़ को याद दिलाता है. व्हेन द स्काई इज़ कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? Here the poet is asking the question to the reader कि जब कभी आसमान में बादल, काले बादल घिरे होते हैं और फिर बारिश होने लगती है और बारिश होते समय जो बारिश की बूंदों की गिरने की आवाज़ आती है छतों पर, टिन रूफ पर, तो क्या आपने उसको कभी सुना है? What thoughts flashed through your mind? आपके दिमाग में तब अचानक से कौन सा ख्याल आता है? फ्लैश्ड मीन्स क्या होता है? समथिंग विच कम सडनली इन योर माइंड, दैट इज़ फ्लैश्ड. तब अचानक से आपके दिमाग में क्या आता है? एज यू हर्ड दिस मेलोडी ऑफ नेचर, क्योंकि जो नेचर का एक बारिश की गिरने का जो साउंड है, द पोएट इज़ रेफरिंग एज अ मेलोडी. ये बहुत ही स्वीट एक साउंड है जो हमारे ईयर को बहुत ज़्यादा स्वीटन करता है, काफ़ी अच्छा लगता है. तो आपने क्या इसकी मेलोडी ऑफ रेन की जो एक साउंड है, क्या आपने उसको कभी सुना है? रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ वाइल लिसनिंग टू द रेन. चलिए इस पोएम को हम लोग रीड करते हैं और देखते हैं कि पोएट जो है इसमें क्या वो ड्रीम देख रहे हैं वाइल लिसनिंग टू द रेन. जब वो रेन को गिरते हुए सुनते हैं तो वो किस चीज़ का ड्रीम देख रहे हैं, कैसा सपना वो देख रहे हैं और क्या चीज़ें वो याद करते हैं. When the humid shadows hover over all the starry stairs and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. Here the humid means something which is full of moisture.
जो क्या हो कि वेट हो, जो मॉइस्चर से फिल्ड हो, उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमिड। तो यहाँ पे जो शैडोज़ ऑफ द क्लाउड्स हैं, जो क्लाउड्स की शैडोज़ हैं, और जो क्लाउड है जो आसमान में घिर रहा है, वो क्या है कि बारिश की बूंदों से भरा हुआ है, और उसमें क्या है कि थोड़ी सी नमी है। एंड द शैडो रेफर्स टू द मॉइस्चर लेडन क्लाउड्स, और शैडो यहाँ पे क्या है कि वो क्लाउड्स को रेफ़र कर रहा है, विच कास्ट अ शैडो ऑन द अर्थ, जिसमें एक शैडो जो है अर्थ पर हो रही है। तो वो क्या है कि उसे शैडो दैट इज़ रेफरिंग टू अ क्लाउड, वो किसको रेफ़र कर रहा है, क्लाउड्स को रेफ़र कर रहा है। होवर दैट मीन्स मूव अराउंड समथिंग, किसी चीज़ का जो है से चारों तरफ घूमना। तो जब आकाश में बादल आते हैं तो वो बारिश के समय क्या होते हैं, इधर उधर घूमते हैं आकाश में और बारिश करते हैं। एंड द वर्ड मेलंकली, मेलंकली दैट मीन्स सैड। ब्लिस मीन्स हैप्पीनेस, खुशी, प्रसन्नता। पैटर दैट्स द साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ, जो रूफ पर जब बारिश गिरती तो उसे क्या बोलते हैं, पैटर। एंड द वर्ड कॉटेज चैम्बर बेड, दैट्स अ बेड ओनली, वो बेड की ही बात की जा रही है। नाउ लुक एट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोम ऑफ दिस स्टैंजा। सो हियर द पोएट इज सेइंग दैट व्हेन द ह्यूमिड शैडो हॉवर, तो ह्यूमिड शैडो यहाँ पे क्या है, दैट इज अ डार्क क्लाउड्स विच इज़ फुल ऑफ वाटर, जो मतलब एक ऐसे डार्क क्लाउड्स विच आर फुल ऑफ वाटर, वो जो क्या है पानी से एकदम भरे हुए हैं, जिसमें पानी है। तो ऐसे बादल जो है जब वो आसमान में जब वो कास्ट करते हैं, जब वो छा जाते हैं और वो पानी के बादल जो है घूमने लगते हैं, तो द पोएट इज सेइंग दैट व्हेन द स्काई इज फुल ऑफ दीज क्लाउड्स विच आर मॉइस्चर लैडन आर फुल ऑफ वाटर एंड आर अबाउट टू ब्रिंग रेन, और जो क्या लाने वाले हैं, बारिश लाने वाले हैं। व्हेन सच क्लाउड्स हॉवर अराउंड इन द स्काई, जब ऐसे क्लाउड जो है इस आसमान के चारों तरफ घूमते हैं, ओवर ऑल द स्टारी स्फेयर्स, इट मीन्स द नाइट विच इज़ फुल ऑफ स्टार्स, एक ऐसी नाइट जिसमें क्या है तारे निकले हुए हैं और जिसमें स्टार नाइट है। तो उस रात में जब वहाँ पे काले बादल जिसमें मतलब जो रेन को लेकर के घूमते हैं और अचानक से शैडो कास्ट करते हैं, तो एट दैट टाइम huge clouds which are full of moisture move around in the sky, and the sad darkness of the night is wiped off by the raindrops which seem like tears falling from the sky. और तो ये जो मेलंकली डार्कनेस में जो सैड डार्कनेस होती है, आसमान में जो अंधेरा होता है, तो अंधेरे से ऐसा लगता है कि मानो जो स्काई है वो काफ़ी ज़्यादा डिजेक्टेड है, काफ़ी ज़्यादा वो सैड है, और जो ये बारिश की बूंदें हैं वो क्या है, टीयर्स हैं। तो ऐसा लगता है कि जो है अपने दुख को कम करने के लिए, बादल अपने दुख को कम करने के लिए वो क्या करता है, इट जस्ट शेड टीयर्स, वो टीयर शेड करता है इन द फॉर्म ऑफ रेन। तो जब रेन फॉल होती है, दैट्स अ टीयर ऑफ क्लाउड्स, वो क्लाउड्स के स्काई के टीयर्स होते हैं, और इट फॉल्स ऑन द अर्थ। सो द पोएट इज़ कंपेयरिंग द रेन ड्रॉप्स टू टीयर्स, यहाँ पे पोएट जो है वो कंपेयर कर रहे हैं रेन ड्रॉप को टीयर से। एंड ही सेज दैट द डार्क स्काई विच इज सीम्स टू बी वेरी सैड, क्योंकि यहाँ पे डार्क स्काई को वो क्या बोल रहे हैं कि बहुत ही सैड है, और जो बारिश यहाँ पे गिर रही है वो क्या है, उसके डार्क स्काई के टीयर्स हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आसमान जो है, जो क्लाउड्स हैं वो रो रहे हैं, और बारिश एक आंसू के रूप में जो है धरती पर नीचे गिर रही है। He adds that it is likely a blessing to lie on the bed in his room, जो यहाँ पे कॉटेज चैम्बर बेड है, उसका मतलब क्या है, हिज बेडरूम। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ये बारिश की बूंदें गिरती हैं इनके छत पर और ये अपने बेडरूम में होते हैं, तब पिलो में जो है ही जस्ट प्रेस द पिलो, मतलब फिर जो है ये आराम से जब उस बारिश की ठंडी हवा में जब ये सोते हैं तो वो क्या होता है कि काफ़ी इनको प्लेजर देता है, काफ़ी इनको हैप्पी करता है। इट्स अ ब्लिस फॉर हिम, ये इनके लिए क्या है, ब्लिस है, इनके लिए हैप्पीनेस है। एंड लिसन टू द साउंड मेड बाय रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ, और फिर ये कहते हैं एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हेड, और फिर जो बारिश की बूंदें जो है जो उनके छत पर गिरती रहती हैं, उसके आवाज़ को, उसकी मीठी आवाज़ को ये सुनते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, बहुत ज़्यादा आनंदित होते हैं। Moving to the second stanza. Every tinkle on the ceilings has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies
into busy being start, and 1,000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. Look at the difficult word meaning. Here tinkle. Tinkle means क्या होता है? That's a short light ringing sound. एक जो ringing sound होती है उसको बोलते हैं tinkle. And shingles. Shingles means क्या होता है कि rectangular wooden tile यूज्ड ऑन रूफ. एक रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स होती है, जैसे कि आप अपने गांव में देखा होगा कि जो कच्चा हाउस होते हैं, कच्चा हाउस की जो सीलिंग्स होती है वो टाइल्स लगे होते हैं, वहाँ पे मिट्टी के टाइल्स लगे होते हैं, जिसको मतलब वो मिट्टी के बने होते हैं, पके होते हैं, और वो उसकी सीलिंग्स पर लगाए जाते हैं. कुछ सेमी सर्कुलर होते हैं, कुछ मुड़े होते हैं और कुछ फ्लैट होते हैं, रेक्टेंगुलर फ्लैट होते हैं. तो इस तरह से उसको अरेंज किया जाता है जिसमें जो है रेन उसके ऊपर गिरती है और उसमें एक बहुत ही सूंधी एक महक आती है बारिश की, और जो है उसमें आवाज़ भी होती है बारिश की गिरने की. तो उस आवाज़ को वो अपने बेडरूम में सुनते हैं, जो उनके सीलिंग्स पर जो उनका टाइल जो वुडन जो उसका अर्दन टाइल्स है जो लगाए गए हैं घर की सीलिंग्स में, उस पर जब वो गिरता है तो उसकी आवाज़ सुनते हैं. दैट इको मीन्स क्या होता है? रिपीटेड साउंड. एंड वूफ मीन्स क्या होता है? इट इज़ द मीन्स दैट्स अ थ्रेड वूवन अक्रॉस द लूम. जब किसी जो है कपड़े में एक बारीक जो थ्रेड होते हैं, जो फैब्रिक होते हैं, उसको वूव किया जाता है, उसको वूवन किया जाता है. वीव करने के बाद उसको बुना जाता है, तो उसको बोलते हैं वूफ. एंड पैटर दैट्स द साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स. वो रेन ड्रॉप्स का साउंड है. एंड बिजी बीइंग यहाँ रेफ़र करता है कि ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं यहाँ पर, वो मतलब यहाँ पर पोएट अपने आप को रेफ़र कर रहा है कि वो जो है बिजी है इन थिंकिंग ऑफ सम हिज फैंसीज. कुछ अपनी इमेजिनेशन में वो एकदम डूबा हुआ है. लेट्स हैव द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टैंजा. द पोएट इज एक्सप्रेसिंग हिज फीलिंग व्हेन ही हियर द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप ऑन हिज हाउस. जब वो अपने घर के ऊपर ऑफिस हाउस, जब वो अपने घर के ऊपर ऐसी बारिश की बूंदों को सुनता है, तब वो क्या फील करता है वो यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहा है इस स्टैंजा में. ही सेज दैट एवरी टिंकल ऑन द सीलिंग्स हैज़ एन इको इन द हार्ट. वो यहाँ बताता है कि जो हाउस है उसके सीलिंग्स पर जितनी भी बारिश की बूंदें गिर रही हैं, जिस तरह से बूंदें गिर रही हैं, वो उसके हार्ट में क्या करती हैं? इको क्रिएट करती हैं. कुछ वहाँ पे गूंजने की आवाज़ आती है. उन बारिश की बूंदों की जो आवाज़ होती है वो उसके दिलों में गूंजने लगती है. Whenever he hears rain falling on the rooftop, जब भी वो मतलब रूफ टॉप पे जो है बारिश की बूंदों को सुनता है, तब वो आवाज़ें उसके जो है दिलों में एकदम गूंजने लगती हैं. और वो साउंड क्या होता है? वो रिपीट करता है, वो इको करता है, वो उसके हार्ट में इको करता रहता है, उसके ड्रीम्स में वो साउंड आता है. He has many different fanciful imagination and 1,000 dreamy fancies. 1,000 dreamy fancies मीन्स क्या होता है? उसके दिमाग में हज़ारों ऐसे जो है इमेजिनेशंस, ऐसे फैंसीफुल इमेजिनेशन, ऐसे जो है कुछ काल्पनिक चीज़ें उसके दिमाग में आने लगती हैं. Into busy being start and 1,000 recollection weave their air threads into woof. और आगे यहाँ पे पोएट ये भी बताता है कि the sound of the rain falling on the rooftop creates many new different dreams in his mind. और जब बारिश की बूंदें उसके सीलिंग्स के ऊपर गिरती हैं, तब उसके दिमाग में बहुत सारे 1,000 ड्रीम्स जो है उसके दिमाग में आना शुरू कर देते हैं. और ही रिकलेक्ट्स मैनी मेमोरीज ऑफ द पास्ट टाइम. जो पास्ट की जो मेमोरीज़ हैं उसको वो याद करता है. कम बैक इन टू हिज माइंड, उसके दिमाग में वापस आती हैं. एंड ही ड्रीम्स अबाउट दैट, और फिर उसको वो जा कर के इमेजिन करने लगता है. सो ही सेज दैट एज ही लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, ही हैज़ मैनी न्यू ड्रीम्स इन हिज माइंड एंड द मेमोरीज ऑफ द पास्ट कम बैक इन द फॉर्म ऑफ ड्रीम्स. और जैसे ही उसकी जो पैटर साउंड है, तब उसकी अलग अलग मेमोरीज़ जो है उससे जुड़ी हुई कई सारी यादें, जो पास्ट की कई सारी यादें हैं, जो एकदम उसके दिमाग में बिल्कुल मतलब उसके दिमाग में वो सारी चीज़ें चलने लगती हैं. और फिर वो सारी स्टोरीज़ जो है वो इंटरवूवन होती हैं, पास्ट की स्टोरीज होती है. और फिर उसको याद करके वो बहुत खुश होता है, जैसे जैसे जो है बारिश की बूंदें छत पर गिरती रहती हैं, और वैसे वैसे वो अपने ड्रीम्स में उतना ही डीपर वो जा कर के सोचने लगता है. Moving to the last stanza of this poem. Now in memory comes my mother, as she used in years agone to regard the darling dreamers, ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain.
इन दिस स्टैंजा द पोएट इंट्रोड्यूसेस हिज मदर, अपने माँ के बारे में बताता है पोएट. ही से दैट ही इज़ ड्रीमिंग ऑफ हिज मदर. तो यहाँ पे कहता है कि वो अपनी मदर को जो है ड्रीम कर रहा है. और द वर्ड एर हियर दैट मीन्स इट इज़ ओल्ड पोएटिक वर्ड, इट मीन्स बिफोर. dawn that means daybreak, when the sunrise, before the period of sunrise, that is called daybreak. List, it is the old poetic word for listen. listen के लिए जो है ये old poetic word है list. And the word refrain, refrain it means क्या होता है कि a repeated part of a song or a poem is called refrain. जैसे क्या होता है कि आप देखते हैं कि कभी कभी कोई सॉन्ग होता है जिसमें एक लाइन बार बार रिपीट होती रहती है, तो उसे क्या बोलते हैं, रिफ्रेन. जो एक लाइन बार बार रिपीट होती है उसको रिफ्रेन बोलते हैं. नाउ लुक एट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम. तो एज इन द प्रीवियस स्टैंजा द पोएट टेल्स अस दैट रिंग ब्रिंग्स मेमोरीज ऑफ द पास्ट, कि जो रेन है, द रेन ब्रिंग्स द मेमोरीज ऑफ द पास्ट. जो रेन है वो पास्ट की मेमोरीज को लाती है. एंड नाउ ही हैज़ द मेमोरी ऑफ हिज मदर हु इज़ नो लॉन्गर अलाइव. नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर. अब इनकी याद में कौन आता है, इनकी माँ आती है. तो यहाँ पर माँ के आने का मतलब क्या है कि नाउ सी इज़ नो मोर, अब वो ज़िंदा नहीं है. अब उसको अपने पास्ट की जो लाइफ है उसमें उसे अपनी माँ की याद आती है. और क्या होता है कि इन द पास्ट एज सी यूज्ड इन ईयर्स गॉन. गॉन मीन्स क्या होता है कि जो समय बीत चुका था, मतलब पास्ट टाइम में. तो इन द पास्ट क्या होता था, सी यूज टू लव हिम अ लॉट, वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी इन्हें. सी यूज टू कंसीडर हिम अ डार्लिंग, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स. और वो क्या रिगार्ड करती थी, वो इन्हें क्या बोलती थी, डार्लिंग ड्रीमर्स कहा करती थी. एंड सी वुड लेट हिम स्लीप टिल डे ब्रेक. और वो क्या करती थी कि जब बारिश हुआ करती थी तो इनको उस रात जो है डे ब्रेक तक, सुबह होने तक वो सोने दिया करती थी. सी लेट हिम स्लीप, वो सोने दिया करती थी. एंड हैव स्वीट ड्रीम्स, क्योंकि पोएट को क्या होता है कि बारिश के समय अच्छे अच्छे सपने आया करते थे. तो वो उनकी माँ जो है उनको प्यार करती थी और उनको जो है सोने देती थी सुबह तक, जिससे वो अपने अच्छे सपनों को देख सके. तो वो उन्हें सोने दिया करती थी. The poet can still feel that his mother is looking at him as he listens to the song made by the rain drops falling on the rooftop of his room. हालांकि उन्होंने बहुत पहले ही मतलब वो जा चुकी हैं, लेकिन अब जब पोएट यहाँ पर जो रिफ्रेन है, रिफ्रेन मीन्स क्या होता है कि द पैटर साउंड ऑफ रेन, जो रेन की पैटर साउंड है जो बार बार वहाँ पर गूंज रही है, इको कर रही है. तो जैसे वो रेन की बूंदें जो है वो रूफ टॉप पर गिर रही हैं रूम के, और उसका साउंड जो है बार बार इको कर रहा है. तो ये बार बार पोएट को कोरिलेट कर रहा है टू हिज पास्ट विथ हिज प्रेजेंट. तो इनके पास्ट को प्रेजेंट से कोरिलेट कर रहा है, ये बार बार पास्ट की मेमोरीज को याद कर रहे हैं. दैट इज़ वाई द पोएट इज़ मूव्ड बाय द साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स ऑन द सिंगल्स ऑफ हिज रूम. और इसीलिए जो है जो पोएट है वो जो रेन की जो बूंदें हैं जो उनके सिंगल्स पर, उनके रूम के टॉप पर जो गिर रही हैं, उसकी तरफ जो है ध्यान चला जाता है. एंड वेन एवर ही हियर्स दिस साउंड इट ब्रिंग्स बैक मेमोरीज ऑफ द पास्ट एंड ही इज़ रिमाइंडेड ऑफ हिज मदर. और जब कभी ये पैटर ऑफ द रेन जो है, ये बारिश की बूंदें जो है रूफ टॉप पे इनको सुनाई देती हैं, तो ये इनकी पास्ट की मेमोरीज को वापस ला देती है और ये फिर से अपनी माँ को याद करने लगते हैं. Now look at the literary devices of this poem. We are finding the rhyming scheme in this poem. Like if we suppose that hover is A, अगर hover A है, and spheres, hover जो है किसी से भी यहाँ पर राइम नहीं कर रहा है, तो होवर ए हो गया. स्फेयर्स को हम बी सपोज करते हैं, डार्कनेस को सी सपोज करते हैं. तो स्फेयर्स इज़ बीइंग राइम्ड विथ टीयर्स, स्फेयर्स टीयर्स. तो स्फेयर्स टीयर्स ये दोनों जो है राइम कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या हो गया, ए बी सी बी. डार्कनेस को हमने सी सपोज कर लिया. एंड डार्कनेस इज़ नॉट बीइंग राइम्ड विद एनी अदर वर्ड्स, और कोई वर्ड से राइम नहीं कर रहा है. तो यहाँ पर ए बी सी बी हो गया. और ए बी सी बी के बाद पिलो, पिलो को हम ले लेते हैं डी. और बेड हो गया आपका ई. और पैटर हो गया आपका एफ. और बेड और ओवरहेड ये दोनों मैच कर रहे हैं, दोनों राइम कर रहे हैं.
इनके साउंड जो है वो राइम कर रहे हैं, तो ये दोनों क्या हो गए, ई साउंड हो गए। तो इस तरह से जो राइमिंग स्कीम क्रिएट हो रही है वो हो रही है ए बी सी डी बी ई एफ ई। So this is the rhyming scheme of this poem. You will find this rhyming scheme in all the stanza, that is same. The rhyming scheme of this poem is A B C B D E F E. Look at the another devices. Onomatopoeia. Onomatopoeia ये क्या होता है? The use of sound word to create a dramatic effect and auditory imagery. तो यहाँ पर क्या होता है, जब कोई साउंड वर्ड यूज़ होते हैं किसी भी लाइन में, तो वो क्या करते हैं कि एक इमेजिनेशन को क्रिएट करते हैं, एक ड्रामेटिक इफेक्ट लाते हैं। तो यहाँ पे पैटर इज़ द वर्ड, पैटर एक साउंड वर्ड है। इट इज़ द साउंड मेड बाय द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप। जब छत पर जो है बारिश की बूंदें गिरती हैं तो उसका जो पैटर साउंड है वो यहाँ पर एक साउंड वर्ड है। एंड हियर इज़ द डिवाइस ऑफ ओनोमेटोपिया। The next device is here alliteration. Alliteration आप देखेंगे the repetition of consonant sound in 2 or more consecutive words like humid hover। तो यहाँ पे जो H साउंड है वो रिपीट हो रहा है। स्टेरिस्फेयर्स में S साउंड इज बीइंग रिपीटेड, S साउंड रिपीट हो रहा है। प्रेस पिलो, P साउंड इज बीइंग रिपीटेड। लाई लिसनिंग, L साउंड इज बीइंग रिपीटेड। सो इन all these words alliteration is used in all these words। इन सारे वर्ड्स में अलिट्रेशन का यूज हुआ है। सो हियर इज द डिवाइस ऑफ अलिट्रेशन। मूविंग टू द नेक्स्ट डिवाइस इज हियर पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है कि व्हेन वी ट्रीट अ नॉन लिविंग थिंग्स एज अ लिविंग बींग्स। जब हम नॉन लिविंग चीज़ को एज अ लिविंग बींग ट्रीट करते हैं तो देयर इज अ डिवाइस ऑफ पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पे क्या है कि डार्कनेस हैज़ बीन पर्सोनिफाइड व्हेन ही सेज दैट इट इज़ सैड। जब कहते हैं डार्कनेस जो है वो सैड है, जब डार्कनेस को पर्सोनिफाई किया जाता है कि डार्कनेस सैड है, तो यहाँ पर पोएट क्या कर रहा है, उसको पर्सोनिफाइड कर रहा है, उसको जो है एक लिविंग थिंग्स की तरह से ट्रीट कर रहा है। तो यहाँ पर कौन सी डिवाइस है, पर्सोनिफिकेशन। मूविंग टू द नेक्स्ट स्टैंजा, स्टैंजा 2, वी आर फाइंडिंग द क्वाइट विजिबल डिवाइस इज अलिट्रेशन। इसमें जो है सेकेंड स्टैंजा में भी कौन सी डिवाइस है, अलिट्रेशन है। इन द वर्ड्स लाइक बिजी बीइंग में बी साउंड इज बीइंग रिपीटेड। And dear thread, dear air thread, here ts sound is being repeated। And in the last line, second stanza की last line में rain roof, r sound is being repeated here। again personification इसमें यूज़ किया गया है। यहाँ पे रिकलेक्शन इज पर्सोनिफाइड व्हेन ही सेज दैट दे वीव ड्रीम्स। जो रिकलेक्शन है मतलब जब पोएट पास्ट के मेमोरी को, पास्ट की जो उसकी जो है मेमोरीज़ हैं, जब उसको वो रिकलेक्ट करता है तो उसमें कई सारी यादें, कई सारी छोटी छोटी यादें, कई सारे इंसिडेंट्स उसके दिमाग में आते जाते हैं। और वो क्या होते हैं, जैसे क्या होता है कि कोई भी क्लॉथ में जो उसके एकदम फाइन फैब्रिक होते हैं वो वीव हुए रहते हैं, एक धागे के ऊपर दूसरा क्रिस क्रॉस मैनर में वो वीव हुआ रहता है। तो उसी ढंग से वो जो उसके छोटे छोटे इंसिडेंट्स हैं उसके लाइफ के जो भी इवेंट्स हैं, जो रेन से जुड़े हुए हैं, जितने भी इंसिडेंट्स हैं, वो उन सारी चीज़ों को सोचता है। तो वो सब क्या होते हैं कि बिल्कुल एक कपड़े की तरह से बुन जाते हैं। वो सारा जो एक ड्रीम होता है, जो एक इमेजिनेशन होता है, वो कपड़े की तरह से बुन जाता है। तो यहाँ पर जो रिकलेक्शन ऑफ द थॉट्स है, इट इज़ बीइंग पर्सोनिफाइड, इट इज़ बीइंग वूवन। ये वूव हो रहा है, वीव हो रहा है। तो ड्रीम्स आर बीइंग वूवन, सो हियर इज अ पर्सोनिफिकेशन। If we look at the other devices, again we are finding onomatopoeia। onomatopoeia यहाँ पे मिल रहा है बिकॉज पैटर साउंड, टिंकल, पैटर, ये सब साउंड किसके हैं, रेन ड्रॉप्स के हैं। तो जहाँ कभी भी साउंड वर्ड यूज हुआ हो टू क्रिएट अ ड्रामेटिक इफेक्ट, देयर इज अ डिवाइस ऑफ onomatopoeia। So here tinkle is a sound word, therefore here is a device of onomatopoeia। Moving to the next stanza, again alliteration is quite visible in the lines like memory my mother, so m sound is being repeated, darling dreamers, d sound is being repeated, so it is a device of alliteration। Again we have a means sound word like pattern, so there is a device of onomatopoeia। So these were all the means poetic devices which were used in this poem। In the next video we'll discuss the point wise summary and the detailed summary of this poem।